हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आप लोग का यूट्यूब में स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको दशमलव भिन्न से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। उसको देखिएगा किस तरह से दशमलव में आपको पॉइंट लगाना होता है, उसको ज़रूरी है जानना। और बार कैसे लगता है उसके बारे में बताएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने अंक के बाद आपको जीरो लगाना, दशमलव लगाना है उसको बताएंगे। डिवाइड करने पर कितने अंक के बाद आपका दशमलव लगता है उसको बताएंगे। और भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को भिन्न में बदलना कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये प्रश्नावली आपका 3A है। ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये RS अग्रवाल के ही क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और आप लोग YouTube पर ही मेरा वीडियो देखने के बाद देखिए और आप अपने साथ में बुक रखिए और उसको भी देखिए। आप दोनों में मैच कराइए कैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग सॉल्व तो किया गया है लेकिन उसको विस्तृत रूप में कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत ज़रूरी है। किताबें तो बहुत सब सॉल्व करते हैं लेकिन वो पता नहीं चलता है। जब तक कोई बताता नहीं तब तक आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैथ ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक वो समझ में नहीं आता है। और मैं देखिएगा क्या है, देखिए इसमें भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। भिन्न जैसे ये आपको भिन्न दिया गया है, साधारण भिन्न में बदलना। और ये भिन्न ये दशमलव में दिया है, इसको भिन्न में बदलना कैसे किया जाता है। मैं इस एक एक पॉइंट सबको, ये 8 पॉइंट है, इसमें कुछ और भी दिया गया है उसको भी बताऊंगा। ये आज मेरा इस दशमलव भिन्न का ये जो क्वेश्चन है ये आपका पहला चैप्टर है। और प्रश्नावली शुरू करेंगे लेकिन ये मैं कुछ उदाहरण लेकर चल रहा हूँ। उसको देखिए क्या है। जैसे आपको दिया गया हो दशमलव जीरो, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है क्या, पहला पॉइंट क्या दिया है, पहला दिया गया है मान लीजिए 0.6 दिया गया है। इसको कह रहा है 10, इसको भिन्न में बदलना है, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए ये जो पॉइंट दिया रहता है ये आपका पॉइंट, जो जिसको मालूम है उसको नहीं बता रहा हूँ, जिसको नहीं मालूम है उसको ये बता रहा हूँ क्योंकि सबके लिए ये क्वेश्चन है। ये कैसे भिन्न में बदलते हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है, ये पॉइंट लगा हुआ है। अब कह रहा है इसको भिन्न में बदलने के लिए, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, आपको इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के मान लीजिए ये दिया गया, अब ये इसको 0.6 यहाँ लिखेंगे, नीचे बटे में करेंगे। ये आपका क्या है, ये जीरो, ये दशमलव है, ये दशमलव लगा हुआ, दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे और जितनी इधर संख्या दिया गया है उतना जीरो लगा देंगे। तो क्या है, एक संख्या दिया गया है तो ये जीरो लग गया। इस तरह से क्वेश्चन ये होता है, इस तरह से भिन्न में टूट गया। अब इसको फिर और सरल में कर सकते हैं। सरल में ये आ जाएगा कितने, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। तो आपका ये आपका भिन्न हो गया 3/5। ये इस तरह से फिर से एक बार समझिए, ये आपका 0.6 दिया गया, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको आपको 0.6 लिखेंगे लेकिन ये जो पॉइंट दिया गया है आपको उसके स्थान पे 1 लिखना है। और जितनी संख्या आगे दी हुई, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या जो भी दिया रहेगा उसके आगे 0 लिखना है। उसके बाद में आपका क्या बता, ये देखिए दहाई अंक पे 0 रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसको काट दिया जाता है। और इकाई के स्थान पे अगर रहता है तो उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है, आपको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। इसको और सरल भाषा में लिखेंगे, 10 भिन्न में बदलने के लिए 3/5 हो जाएगा। अगला दिया गया है 9.2 बटे 11.5। इसको क्या करेंगे, सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, जैसे दिया गया है 9.2 और 11.5 ये दिया गया। अब इस तरह से अगर क्वेश्चन रहता तो देखिए आपको ये चीज आपको ध्यान बहुत जरूरी है। आपका ये जो आपका लास्ट में दशमलव के बाद कितने अंक के बाद में संख्या लिखा गया है वो देखना जरूरी।
तो देखिए इसके इकाई अंक की तरफ से अगर देखा जाए, इकाई अंक से सभी संख्याओं को लिया जाएगा। क्या करेंगे, इसको इकाई अंक पे दिया गया है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, इसके बाद में एक ही अंक के बाद, दशमलव के एक अंक बाद ही 2 लिखा गया है, इसमें भी एक अंक के बाद 5 लिखा गया है। तो इसका मतलब ये दोनों समान इकाई अंक पे ही हैं, तो ये आपको दशमलव काट सकते हैं, इस तरह से रहेगा तो दशमलव काट सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 92/15, 115 ये हो जाएगा। इसको आपको 3 से काटिए, किससे कटेगा, ये आपको 23 से कटेगा शायद, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ये आपका ये दशमलव में होगा। इसको जो भी काटेंगे, जितना भी मान आएगा वो काट के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला आपको समझाते हैं। ये दिया गया है आपका, ये पॉइंट पे देखिए 3 अंक। अगला इसको मिटा देता हूं। हाँ, अगला जैसे तीसरा दिया गया है, तीसरा पॉइंट दिया गया है कितना, 0.252 बटे 0.312 ये दिया गया है। अब देखिए ये भी क्या है, लास्ट में इकाई, दहाई, सैकड़े तक का आपका, ये भी सैकड़े तक का दशमलव लगा हुआ है। इसका मतलब आपको इसको सीधे सीधे दशमलव हटा सकते हैं दोनों में, ये 252 हो जाएगा और ये हो जाएगा 312, ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए 7वां, इसको काटेंगे, जिस संख्या से कटेगा काटिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। इसको काटना होगा, काट सकते हैं। अब फिर अगला चौथा दिया गया है, इसको समझा रहा हूं सिर्फ। जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। ये आप इसको समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कैसे किया जाता है। अब ये देखिए चौथा क्या लिखा है, 0.25 बटे 0.125 ये दिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत से ध्यान देना है, यहाँ नीचे 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपल क्या करना रहता है, आपको पहले आप ऐसे सीधे लिखिए और ये 125 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर कितने अंक है आपका, 2 अंक बात है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और नीचे 3 अंक है तो 3 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। ये क्या है करेंगे, पहले ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बढ़ाइएगा, और नीचे दशमलव 3 अंक के बाद तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा दीजिए। इस तरह से इसको लगाते हैं। अब इसको काट सकते हैं, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। अब ये आपका बचा कितना, 250 बटे 125 ये हो गया। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते, इसको और भी सरल में कर सकते हैं। अगला देखते हैं 4 नंबर, 5 नंबर का है। पांच नंबर है, जैसे आपको दिया गया है, ये जोड़ दिया गया है 3, 4, 8, और अब ये देखिए इसको लिखने का तरीका कैसे है। ये आपको 36.4 दिया है, 36.4 दिया गया, तो यहां से आपको क्या है, दशमलव के 4, एक यहाँ मान लीजिए 0 ही है, आपको 0 लिखेंगे दशमलव के, तो ये आपको दशमलव इकाई अंक पे है तो इकाई यहाँ लिखेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये 36 लिखा, अब यहाँ 36 लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपको ये 9 मतलब 25, तो इधर 35 लिखेंगे, और ये आपका 9 दिया है तो 9 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद में यह 0, फिर यहाँ 0 लिखा हुआ है, 0 करेंगे तो 4, 7, 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 4 जीरो, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0, 0, 6, 7 लिखेंगे। फिर यहाँ 8 आपका 8 लिखेंगे, 8 के बाद में भी 0, दशमलव के बाद में आप कितना भी 0 लगा सकते हैं। अब ये देखिए आपको इस तरह से सीरियल में लिखना पड़ेगा, इस तरह से आपको सीरियल में लिखना पड़ेगा। इसको आगे 0 यहाँ भी लगा सकते हो, 2 जीरो यहाँ लगा सकते हो, 3 जीरो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर 3 जीरो यहाँ लगा सकते हो। ये आपको इस तरह से हो जाएगा। इसको अब क्या है, जोड़ना है,
जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, ये आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा सीरियल में। ये 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 5 12 के लिए 2 हो जाएगा, 7 5 12 के लिए 2 हो गया, और 5 5 3 8, 8 4 12, 12 8 12 8 20, 12 8 20 के लिए 0, 2 हासिल, और 9 6 15, 15 और 15 2 17, 17 3 20, 5 25, 25 के लिए 5 2 हासिल, और 4 3 7, 7 2 9 और 3। दशमलव आपका कितने अंक पर, 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। यहाँ देखिएगा 4 अंक के बाद 1 2 3 4, सब 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ आपका दशमलव हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। कैसे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ये इस तरह से दशमलव में लगाया जाता है। ये आपको दशमलव लगाया गया है, तो इसको समझाया कि कैसे आपको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका ऐसे ही होता है कि आपको दशमलव मेन दशमलव सामने ही रखना है, सबको बीच में, और सभी संख्याओं को सामने सामने रखना है। जो मान आएगा इस तरह से आपको दशमलव में लगाना है। अगला देखते हैं। अगला है जैसे 6 नंबर क्या है, 6 नंबर दिया गया है 13.6 गुणे 124। अब देखिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, कर देता हूं, ठीक है। ये आपको क्या है, ये 2 अंक के बाद में है, ये 1 अंक के बाद, इसका मतलब कुल मिलाकर 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। गुणे में क्या है, जितने अंक के बाद दोनों मिलाकर आपको एक ये है और 2 ये है, तो आपको 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। इसका 3 इतना 6 और 124। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कर दे रहा हूं इसको। 6 चौक 24 के लिए 4, 2 हासिल, 4 3 12, 2 14, और 2 4 एकम 4 1 5, फिर 6 दूनी 12, और 3 दूनी 6 1 7, और 2 6 3 1। इसको क्या करेंगे, 4 6 6 6 12 13, 13 5 18, 18, और ये हो जाएगा 3 6 हो जाएगा ये। अब क्या करना है, अब दशमलव गिनना है, 1 2 3, तो दशमलव हो जाएगा 1 2 3, 3 अंक के बाद ऐसे दशमलव लगा देंगे। इस तरह से किया जाता है। जिसको नहीं पता उसको समझा रहा हूँ, जिसको पता है उसको नहीं समझा रहा हूँ, वो ऑलरेडी सब जानते ही हैं क्या होता है। 7 नंबर का कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। सात नंबर है, जैसे आपका 7 नंबर दिया है, भाग लगाना है। 0.0221 बटे 17 ये दिया गया है। अब इसको मतलब समझ लीजिए कि ये भाग जो लगाना है 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव ही लगेगा। क्या है, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 7 त्रिक 21, ये दशमलव क्या है, 7 अंक के बाद। सिर्फ आपको सीधे सीधे लिख देना 1 2 3 4 जब भी भाग देंगे। अब मान लीजिए मैं 17 से भाग दे रहा हूं, 17 से भाग दे रहा 0.221। मान लीजिए इसको दशमलव हटा दे रहा हूं, अभी दशमलव नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। आपको ये मानना है कि पॉइंट लगा हुआ है, लगा देता हूं, नहीं कंफ्यूजन रहेगा, ये होगा। अब इसको काटेंगे, काटते हैं, काटेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपका इतना हो जाएगा। ये आपको 17 ये हो जाएगा 1,70,000 ये हो गया। इसको दशमलव हटा देंगे, क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। अब इसको भाग देंगे। सबसे पहले तो यही देखना है कि आपको कितने अंक के बाद भाग कितने बार जाएगा। इसका मतलब 1 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे और थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या करेंगे,
यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा दे। अब ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया। अब देखिए 1 0 2 0 और 3 0, 1 2 3। अब इसको काटेंगे, एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, 1 0 लगाएंगे, यहाँ 1 0 हटा देंगे। अब यहाँ एक बार ये 17 0 0 0 1 11 12 में 7 के 7 5 12, 3 बार 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका कट गया। इस तरह से लगेगा। ऐसे इसको भी भाग लगाएंगे, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसका मतलब 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। यहाँ देखिए 4 अंक के बाद लगा है तो 4 अंक के बाद लगाना है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।